Good morning, students. Your mathematics period starts now. How are you all? I hope you all are fine. बेटा आपका मैथमेटिक्स में क्लास 7 में चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। इसका नाम था फ्रैक्शन। ओके, इसके लिए हम आपके लिए 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में फ्रैक्शंस के बारे में, व्हाट इज फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, और उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने आपको बताया था इसके यूजेस, जैसे प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हाँ एडिशन, इसका हम ऐड कैसे करते हैं, टू और मोर एडिशन को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, या मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे और इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे चेंज करेंगे। ओके, इसको हमने रिव्यू एक्सरसाइज के थ्रू यूज़ किया था, मतलब एक्सप्लेन किया था, एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया था। और रिव्यू एक्सरसाइज मींस जो हमने अब तक समझा है उसके बेस पर। ओके, उसके रिव्यू एक्सरसाइज के हमने थर्ड वीडियो में अब तक हम 6 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब हम इस एक्सरसाइज में यानी कि मींस इस वीडियो में हम 7th क्वेश्चन 2 सम सॉल्व करेंगे, फिर सीधे आएंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती, कौन सी प्रॉपर्टीज, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज तो इसमें नहीं कराएंगे, ठीक है, या हमने एग्जांपल मतलब क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे डायरेक्ट, और लेकिन मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। ओके, प्रॉपर्टीज कौन सी, जैसे हमने इंटीजर्स में इसकी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी, इनवर्स की प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमने इंटीजर्स वाले में बताई थी ना आपको। बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टीज होती है हमारे फ्रैक्शन। ओके, बस चेंज होनी है, मेथड वगैरह सब कुछ वही है, इसलिए बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, और इसके लिए आप इंटीजर्स वाली वीडियोस भी देख लेंगे। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिन स्टूडेंट ने चैप्टर 1 नहीं किया है वो चैप्टर 1 हमारे इंटीजर्स वाली वीडियो से कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आती है वीडियोस, और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। शेयर करने से आपके और फ्रेंड्स का और ब्रदर्स, कजिन, सिस्टर्स, ब्रदर्स का बेनिफिट भी होगा। ओके, उन्हें भी शेयर करें, किसी को नीड है क्लास 2 टू BSc फाइनल। ओके, मैथमेटिक्स, और जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो से बताया था, अब आपको इसमें हम साइंस एंड इंग्लिश की भी वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि लॉकडाउन कंटिन्यू हो ही रहा है, आपकी स्टडी कंटिन्यू हो नहीं पा रही है, तो बेटा मैथमेटिक्स की तो हमने प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी थी। अब हमें लग रहा है जैसे आप लाइक कर रहे हैं या हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं आपके लिए हम और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें, मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश की भी वीडियोस प्रोवाइड कराएं। फिजिक्स की तो फिजिक्स में कराएंगे, जो मैथमेटिक्स आपको 9th to 12th की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, केमिस्ट्री हम कराएंगे। ओके, जो BSc की वीडियो, BSc मैथमेटिक्स वीडियोस या 2nd to 8th की वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, सॉरी 2nd to 7th, और बायो भी कराएंगे, न्यू टीचर आपकी रिविजन सेक्शन आ रहा। ओके, यूट्यूब वीडियोस, और इंग्लिश भी वही कराएंगे। ओके, अब आते हैं अपने आज के पॉइंट पर। बेटा 7th क्वेश्चन है आपका, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस नंबर। इस नंबर में हम कितना ऐड करें कि हमें ये मिल जाए, मीन्स क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये इस नंबर में हमें ऐड करना है कुछ नंबर, तो हमें आंसर ये मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 तरीके, एक तो हम जनरली प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि हमें आंसर ये चाहिए, अभी इतना है, तो हम क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ओके, दूसरा तरीका हम अलजेब्रिक वाले यूज़ कर लेते हैं, जो हमने 6 में ऑलरेडी सीख लिया है, तो ऐसा करते हैं, फिलहाल डायरेक्टली यूज़ कर देते हैं। अलजेब्रिक का अभी आगे चैप्टर में आएगा, ओके, वहाँ यूज़ कर लेंगे। देखेंगे क्या डायरेक्टली क्या करते हैं, 8 होल 3/10 माइनस 4 होल 5/6। ठीक है, वैसे ऐसा अजीब लग रहा है ना, डायरेक्ट ऐसे करते हैं, लेट कर लेंगे, लेट ए, ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं हम, एक्स बी एडेड है ना, हम यहाँ पर ए लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एडेड
4 whole 4/6 5/6 to get 8 whole 3/10. ओके, मीन्स क्या है 4 whole 5/6 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 whole 3/10। इधर ये प्लस का उधर हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमें एक ही फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे अकेला छोड़ देते हैं। ओके, अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको यानी लास्ट वीडियो बताया था क्या कि मिक्स को पहले हम इसमें कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। ओके, कैसे चेंज करते हैं, इस नंबर के इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसमें इसे ऐड कर देते हैं। डिटेल में समझना है, लास्ट वीडियो जरूर देखें। ओके, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 10 8 जा 80 और 3 83 अपॉन 10 माइनस ऐसे इसको चेंज करना है। 6 की 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 24, उसमें 5 ऐड कर देंगे, 24 और 5 29 अपॉन 6। ओके, अब अगर ऐसी कंडीशन आती है स्मॉल फॉर्म में चेंज हो सकता है तो चेंज करेंगे, और चेंज नहीं होता है ऑलरेडी स्मॉल टर्म में है तब फिर आगे बढ़ेंगे। देखेंगे ये एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। ओके, तो जब ये प्राइम नंबर्स हैं तो स्मॉल फॉर्म में चेंज ये ऑलरेडी है, इसका मतलब आगे ये कट नहीं हो सकते आपस में। तो हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर सेम करेंगे। सबसे पहले डेनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, एलसीएम से बताया था ना। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे 10 और 6 का, 2 5 10 2 3 6, अब 3 से जाएगा ये 5 एज इट इज, 3 1 3 5 1 5, इसका एलसीएम आ गया हमारा 2 3 6 6 5 30 आया। तो दोनों के डेनोमिनेटर नीचे हम इसमें 10 की जगह 30 लिख देंगे, इसमें 6 की जगह 30 लिख देंगे। न्यूमरेटर एज इट इज फिलहाल हम लगाएंगे मल्टीप्लाई साइन के लगाएंगे, क्योंकि बेटा यहाँ 10 की जगह हमने क्या लिखा है 30। ठीक है, मीन्स इसमें किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी। हमने आपको इसमें बताया था इक्विवेलेंट वाले फ्रैक्शन में कि अगर हम किसी नंबर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें तो डेनोमिनेटर में भी करेंगे उसी नंबर से, और जिस नंबर से हम डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से हम फिर हमें न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी। ओके, एक में नहीं कर सकते, दोनों में ही करेंगे। ओके, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों में करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में करेंगे। ओके, तो 10 से 30 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 10 3 30, यानी कि हमने 10 में 3 से मल्टीप्लाई करी थी तो हमारा 30 आया, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 6 में से पहले 30 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6 5 30, 5 आया। मीन्स 6 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तब जाकर हमारा 30 आया, तो इसमें भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी। ओके, इसको हम और आई कर देते हैं यहाँ पर। थ्री के इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 3 24 अपॉन में 30 एज इट इज माइनस एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 9 45 5 कैरी 4 5 3 10 4 14 अपॉन में 30 एज इट इज। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, डेनोमिनेटर सेम है, जितनी बार भी होगा बार बार नहीं लिखनी, एक ही बार लिख लेंगे 30। 249 एज इट इज माइनस एज इट इज 145 एज इट इज। माइनस करना है हमें, 249 में से क्या करेंगे 145 माइनस, 9 में से 5 माइनस करेंगे बचेगा 4, 4 में 4 गया 0, 2 में से 1 गया 1 104 अपॉन में 30 एज इट इज आ गया। अब बेटा जैसे कि बताया था सबसे पहले स्मॉल टर्म में चेंज करेंगे। ओके, आपको बताया था हमने किसी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 0 2 4 6 8 है तो हम हमारा 2 से कट जाएगा, दोनों हमारे 2 से कट होंगे। 2 5 10 2 2 4 2 1 2 2 5 10। ओके, 15 अपॉन आ गया 52 अपॉन 15। अब 15 से इसको आपस में या और नहीं कर सकते। ओके, तो 15 से 52 को डिवाइड करके मिक्स में चेंज करेंगे। आपको ये बोला था हमने लास्ट वीडियो में बेटा, कोई भी आपका आंसर सिंप्लीफाई होने के बाद
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है आंसर, तो आप क्या करेंगे, उसे मिक्स में चेंज जरूर करेंगे। ओके, तभी आपका आंसर कंप्लीट बन जाएगा, अदरवाइज इनकम्प्लीट बन जाएगा। लास्ट स्टेप आपका ये बचता है इसका, मिक्स इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करने का। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, QR/D। Q बोले तो कोशेंट, R बोले तो रिमाइंडर, D बोले तो डिवाइडर। 15 से इसको डिवाइड करना है 52 को। 15 3 × 45, 7। ठीक है, ये आ गया। इसमें ये होता है कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिवाइडर। वैल्यू पुट कर देंगे, 3 होल 7/50। ठीक है, लिखना होता है पूरा, ये आंसर आएगा समझ में। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, 9997651189। ओके, अब इसके बाद 8th क्वेश्चन है आपका, पार्ट जॉगिंग पे जाते हैं ना, 2 होल 1/3 किलोमीटर, इतना जाता है पार्ट जॉगिंग करने के लिए, इतनी डिस्टेंस। एंड विधि जॉग 3 होल 7.8 किलोमीटर, विधि जाती है इतने डिस्टेंस। टू जॉग अ लॉन्गर डिस्टेंस, हाउ मच मोर, इसमें ज़्यादा डिस्टेंस कौन जा रहा है और कितना जा रहा है। जैसे कोई कंपैरिजन वाला क्वेश्चन नहीं किया था हमने, बिल्कुल वैसी ही हो गई। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा ऐसा करते हैं, नीचे लिखने में भी प्रॉब्लम होगी और आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, ऊपर का रफ कर देते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन आपने नोट तो कर लिया होगा, और नहीं किया होगा बेटा वीडियो को रिमाइंड करके आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी ये चीज़ मिल गई है, वीडियो से, वरना ऑफलाइन में तो क्या होता था, रफ हो गया तो हो गया भैया, नोट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, आप भी जानते हैं अच्छे से। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं, पार्ट जॉब 2 होल 1/3, इसको हम अभी आपको बताया था, मिक्स को इम्प्रॉपर कैसे चेंज करते हैं, 3 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6 और 1 7, 7/3 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद विधि जो 3 होल 7/8 किलोमीटर, इसको भी मिक्स को इम्प्रॉपर चेंज कर देते हैं, 8 3 = 24। ठीक है, और 7 31, 31/8 किलोमीटर। अभी तक नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा क्या, डेनोमीटर सेम करना। ठीक है, सबसे इसके बाद हम डेनोमीटर सेम करेंगे। हमने आपको कंपैरिजन वाला पता कैसे बताया था, 7/3, लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, फिर भी आप एक बार ऐसे बॉक्स में लाना है। ठीक है, वाले क्वेश्चन जो होता था, ज़्यादा साइन लगाना था ना, ग्रेटर स्मॉलर या इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताया था। ठीक है, देखिए अब और आपसे हमने क्या किया, इसके 2 मेथड है, एक तो ऐसे लेके कर सकते हैं जैसे असेंडिंग ऑर्डर में बताया था, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी। तो यहाँ वहाँ तो हमने किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, अब यहाँ कर लेते हैं हम एलसीएम देकर। ओके, एलसीएम 3 और 8 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, ये प्राइम नंबर है और ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो प्राइम और कॉम्पोजिट का हमारा एलसीएम वैसे नहीं निकालते जैसे अभी हमने ऐसे करके निकाला था। ठीक है, निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें बात वही आ जाएगी, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 24 हमारा इसका एलसीएम हो गया। L24 एक ऐसा नंबर है 3 के लिए जाता है, 8 के लिए जाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 7 एज इट इज मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की टेल में 24 कौन से नंबर पर आता है, 8, तो 8 से डिनोमिनेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में। ओके, और ऐसे इसका 31/8 दोनों क्या का मल्टीप्लाई साइन, 8 की टेल में 24 कौन से नंबर पर आता है, 3 से डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर में। ओके, 8 7 = 56, 3 8 = 24।
3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24। अब बेटा जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब न्यूमरेटर देखते हैं कौन सा बड़ा है, 56 या 93, 93 ऑब्वियसली। ओके, सो कंपेयर ऑन बोथ साइड। वी कैन से, हम कह सकते हैं दोनों साइड देखने पर हम कह सकते हैं विद ईच ऑफ अ लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, अब इन्होंने पूछा हाउ मच, तो हम क्या करेंगे, कभी भी हमें डिफरेंस निकालना होता है, कंपैरिजन करना होता है, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देते हैं। ओके, क्या होगा 93/24 माइनस 56/24। अभी बार बार 24 ने लिख के एक ही बार लिख लेंगे, 93 माइनस 56 माइनस कर देते हैं। 93 में से 56, 13 में से 6 के 7, 8 में से 5 गया 3, 37 आ रहा है, 37/24, 37 इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो बेटा स्मॉलेस्ट टर्म में तो ऑलरेडी चेंज है, तो हमें स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज नहीं करना। अब हमें क्या करना है, आपको अब क्या बताया था, आंसर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, तो उससे हम क्या किस में चेंज करेंगे, मिक्स में। मिक्स में क्या चेंज करते हैं, ये बताया था फिर से, QR/D। ये इसका फॉर्मूला है, Q फॉर क्वोशिएंट, R फॉर रिमाइंडर, D फॉर डिवाइजर। तो मीन्स 24 से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, 24 बन जाए 24, 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा ना, 48 आ जाएगा, 10 4 का 3, लिमिट हो गया 1। ये होता है क्वोशिएंट, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिवाइजर। क्वोशिएंट लिखेंगे हम होल में 1, और रिमाइंडर न्यूमरेटर बन जाएगा, और डिवाइजर बन जाएगा डिनोमिनेटर। इट इज द आंसर। ओके, क्लियर हो गया। अब बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत इजी है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप रिमाइंड करके एक बार देखें, और फिर भी नहीं आए प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के या व्हाट्सएप के थ्रू से पूछ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एनी टाइम। बेटा अभी स्कूल ही बंद है तो आप हमसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, स्कूल मिल जाएंगे तो आफ्टर 3:15, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में आपसे बोला है। ओके बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले इसका रिलेटिव डिफाइन कर देते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। इफ A/B एंड P/Q आर टू फ्रैक्शंस then A/B मल्टीप्लाई की है ना प्रॉपर्टी, तो मल्टीप्लाई करेंगे इंटू P/Q इज इक्वल टू क्या होगा, P/Q मल्टीप्लाई बाय A/B। अब समझेंगे इसे क्या है ये, इफ जैसे कि उसमें था ना 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2 मीन्स 2 नंबर्स हैं यहाँ पर, A/B एक नंबर है, P/Q दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबर्स में हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करें या उल्टा मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, आंसर सेम नहीं आ रहा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी, अभी ये आपकी यूज होंगे ना तो वहाँ आपको हम रिमाइंड करा देंगे, ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने लिखवाई थी वो यूज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ एग्जांपल से देंगे फिर वहाँ एक्सरसाइज में, ठीक है वही देख लेंगे।
देखिए बेटा, आपको इसका एग्जांपल लिखना है। जब आप अपने नोट्स बनाएंगे ना, वहाँ पे एग्जांपल भी देना है। यहाँ पे लिखेंगे एग्जांपल, फिर उसका एग्जांपल देंगे, ठीक है। हम भी एक्सप्लेन करेंगे आपको। इसका पहले लिख लेते हैं, डिफाइन कर देते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। एक ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ। are three fractions. Then a upon b multiply by c upon d multiply by e upon f is equal to a upon b multiply c upon d अभी कोई बन गई into e upon f। ओके बेटे, इसमें क्या है? और बेटे एक चीज़ है, एक बात हम आपको इन्फॉर्म कर दें, हमने यहाँ पे a अपॉन बी और p अपॉन क्यू दिया है। आपकी बुक में कोई और नंबर ऐड करे हो सकते हैं, ओके। जरूरी a और b, p और q ही हो, कुछ और भी नंबर हो सकते हैं। ऐड करने में कोई भी नंबर ले सकते हैं, ओके। ऐसे यहाँ पे हमने a अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ लिया है, ठीक है। बुक में कुछ और है हमारी, हमारी बुक में कुछ और है, ठीक है। यहाँ आपकी बुक में कुछ और हो सकता है। नंबर तो हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। हमारे पास पता है 52 नंबर्स हैं। कैसे? 26 अल्फाबेट होते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी। 26 स्मॉल है, 26 कैपिटल है, ओवर 52, कुछ भी राइट कर सकते हैं। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है? जब 3 फ्रैक्शंस है हमारे पास, तो उसमें हम मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं? पहले हम बाद के दोनों की मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर है उसकी फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। आंसर तब भी वही आएगा जब हम स्टार्टिंग के 2 की मल्टीप्लाई करें, उनका आंसर आएगा उसकी लास्ट वाले से करना है, ओके। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो इसका मतलब है वो नंबर्स हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है। अभी और किस सम्स के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे आपको, मतलब सेटिस्फाइड करवा देंगे। इसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है याद आ रही होगी सारी प्रॉपर्टी है ना, हमने इंटीजर्स में बताई थी आपको। देखेंगे क्या होती, क्या चेक होती है। इफ ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, वही लेक्चर इसमें 3 पॉइंट्स यूज होते हैं ना, ई अपॉन एफ और 3 फ्रैक्शंस, देन a upon b into c upon d plus e upon f, ओके। इसीकल टू क्या होगा? a upon b मल्टीप्लाई c upon d प्लस a upon b मल्टीप्लाई e upon f, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और इसमें क्या होता है? 3 नंबर्स हैं हमारे पास, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ। ए अपॉन डी ब्रैकेट में रखें, पहले सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ को प्लस करें, जो भी आंसर आएगा उसकी हम ए अपॉन बी से मल्टीप्लाई करें। आंसर तब भी वही आएगा कब? जब ए अपॉन बी की सी अपॉन डी से मल्टीप्लाई करें और ए अपॉन बी की ई अपॉन एफ से मल्टीप्लाई करें, फिर उन दोनों आंसर्स को हम प्लस कर दें, ठीक है। आंसर तब भी वही आएगा। हमारा दोनों कंडीशंस में आंसर सेम आता है, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। इसके इसी की सेकंड प्रॉपर्टी है ओवर सब्ट्रैक्शन। बस कुछ नहीं होना है, सब कुछ वही रहेगा। इसका हम ए का पार्ट डाल दें, इसको 3/3 का पार्ट ए। अब इसी का पहले, अभी इसे नोट कर लेंगे। जब ये हो जाएगी, इसका 3/3 का पार्ट ये हो जाएगा हमारा बी, ओके। अब बी पार्ट में हम क्या करेंगे? यहाँ पे बस एडिशन के लिए क्या लिख देंगे? सब्ट्रैक्शन।
प्लस की जगह माइनस, ठीक है ना। प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ ये है। ओके, ओवर एडिशन में एडिशन मीन्स प्लस, ओवर सब्ट्रैक्शन में माइनस। अब इसके बाद बेटा आती है आपकी बारी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी हमने उसमें बताई थी इंटीजर्स में, वही है ये। देखें कितना इजी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, इफ a अपॉन b इज अ फ्रैक्शन, इसमें एक ही फ्रैक्शन की बात होगी। आइडेंटिटी मीन इंस्पेक्शन नंबर। इफ a अपॉन b इज अ फ्रैक्शन देन a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय a अपॉन b इज इक्वल टू क्या आएगा, a अपॉन b। इसका मतलब क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का मतलब इफ a अपॉन b इज अ फ्रैक्शन, कोई a अपॉन b एक फ्रैक्शन है, c अपॉन d, e अपॉन f कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तब उस कंडीशन में क्या है, a अपॉन b की मल्टीप्लाई हम 1 से करें या फिर 1 से हम यानी a अपॉन b में मल्टीप्लाई हम 1 से कर दें या 1 में a अपॉन b से मल्टीप्लाई कर दें। आंसर हमारा क्या आएगा, a अपॉन b। इससे हमें क्या पता चलता है, a अपॉन 1 क्या है हमारा स्पेशल नंबर है, किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। 1 से हम मल्टीप्लाई करें a अपॉन b की या 1 में a अपॉन b से मल्टीप्लाई करें, आंसर a अपॉन d ही आना है। सो इसका हम इसलिए हम कहते हैं 1 इज द वन इज द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ 1। ऑफ a अपॉन b की आइडेंटिटी है ना ये, तो आंसर जो भी आ रहा है वही उसी की आइडेंटिटी है 1। ओके, इसके बाद है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें बता देते हैं इसी की फिफ्थ प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, if a upon b is a fraction then a upon b इस नंबर की हम इसी के अपोजिट से यानी b अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। जिस कंडीशन में हमारा आंसर 1 आ जाए यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, किसी नंबर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई के बाद हमें 1 मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, हमने इंटीजर्स में बताया था आपको, उसी का अपोजिट a अपॉन b की मल्टीप्लाई हम b अपॉन a से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। तो इसमें क्या होगा, a अपॉन b 1 ही आएगा ना, तो देन सो a upon b and b upon a are multiplicative are called as multiplicative inverse inverse of each other। ये एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हमें मतलब एक दूसरे का हमें a अपॉन b का इनवर्स चाहिए होगा तो वो b अपॉन a मिलेगा, और b अपॉन a का इनवर्स चाहिए होगा तो क्या मिलेगा, a अपॉन b।
इसको हम क्या कह सकते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के कैसे भी है, रेसिप्रोकल भी। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, अपोजिट। ठीक है, लिख लेते हैं ये बात भी, दे आर आल्सो, क्योंकि आगे आपका रेसिप्रोकल का क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए ये बात हम आपको अभी से बता दे रहे हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यहाँ आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है आपका मल्टीप्लिकेटिव विद जीरो। तो ये तो सिंपल सी बात है, जीरो का हमने इंटीजर्स में बताया था, ये तो प्रॉपर्टी फिक्स है सभी के लिए। क्या किसी नंबर के जीरो से मल्टीप्लाई कर दें या जीरो में किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। ये सिंपल है, इसलिए आपको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप समझ सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव जीरो क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, किसी नंबर की या किसी फ्रैक्शन की, किसी इंटीजर की, किसी रेशनल नंबर की हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा क्या आएगा, जीरो। या जीरो में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करें तब आंसर क्या आएगा, जीरो। ओके, ये बात अच्छी समझ लेंगे। आगे अब आपके बात आती है, अब एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज हमारे 5 to 5 क्लियर हो गए। 6 वाली थी विद जीरो, मल्टीप्लिकेशन विद जीरो, वो हमने आपको रूल बता दिया। ओके, उसे नोट करने की भी नीड नहीं है आपको, खाली ऐसे समझ लेंगे, यूज करेंगे खाली इसको। ओके, अब हम आएंगे एक्सरसाइज 2.1 पर, यानी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करा। इसका हम आज खाली फर्स्ट ही क्वेश्चन कराएंगे, सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये पार्ट है इसका 3/5 into 15। बी पार्ट है इसका 4/5 7/8। सी पार्ट है 15/7 into 40। डी पार्ट है 3/1/4 into 12/39। ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इजी समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अगर आपका दोनों में डेनोमिनेटर नहीं, क्या मान लेंगे 3/5 है, इसमें न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों है, इसमें केवल न्यूमरेटर, तो डेनोमिनेटर हमने क्या मान लिया 1। ठीक है, इसको हम आपको दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, एक तरीके से इसमें, एक तरीके से इसमें। ठीक है, पहले हम न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले काम ये करेंगे, 15 3 45। फर्स्ट तरीका आपका ये हो गया, 5 1 5। ओके, अब से स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज कर देंगे। 45 और 5 दोनों हमारे एक ही टेबल में आते हैं, कौन सी टेबल में आते हैं, 5 के। 5 9 45, 5 1 5, यानी कि डेनोमिनेटर 1 की कोई वैल्यू नहीं है, 9 एज इट इज, ये आपका आंसर है। ओके, इसमें देखेंगे दूसरा तरीका, आपस में पहले हम देख लेंगे क्रॉस में, ये इसके नीचे, मतलब एक ऊपर वाला हो एक नीचे वाला हो, क्रॉस में हो या सिंपली इन दोनों में आपस में, या इन दोनों में आपस में, या इन दोनों में आपस में, या इन दोनों में आपस में, कुछ कट तो नहीं रहा, सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे करते हैं। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 4 और ये 8, 4 की टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, डायरेक्ट हमने इतना कट कर लिया। अब जो बचा उसकी आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि और कुछ ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, अपने टेबल में आते ही लोग। ठीक है, 1 और 2 भी प्राइम नंबर है, 7 में 7, 2 5 10। आंसर किस में, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर इम्प्रॉपर में आते तो हम क्या करते,
मिक्स में चेंज करते हैं। ओके, अब ये प्रॉपर है तो यही आंसर है। अब जैसे ये है, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, ठीक है, डेनोमिनेटर नहीं था, डेनोमिनेटर क्या मान लिया 1। 7 और ये 14 आपस में क्रॉस में कट हो रहे हैं, 1 और 15 तो हो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करना चाहे कर लेंगे। 7 × 7, 7 2 या 14। अब क्या बचा, आपस में कट नहीं हो सकता, ये प्राइम नंबर है 1, और 1 से तो पहले कितनी आए काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 प्राइम नंबर है, ऊपर 15 बचा, 15 2 या 30 अपॉन 1 बन जा 1, 30 ऐसे लिख देंगे। डेनोमिनेटर 1 की कोई वैल्यू नहीं है। अब हमने 3 कर दिया, ये काम अपने आप करेंगे, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कभी भी मिक्स में दे रखा है किसमें चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर में दे रखा हो तो मिक्स में, मतलब चेंज इम्प्रॉपर में आंसर आए तब मिक्स में चेंज करेंगे, ठीक है। आंसर अगर आपका इम्प्रॉपर में आएगा उसे आप मिक्स में चेंज करेंगे। और यहाँ पर अगर डेनोमिनेटर में 1 आता है तो ऐसे ही लिख देंगे, उसकी कोई वो नहीं वैल्यू। और यहाँ पर अगर मिक्स में दे रखा है, इससे आप पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर जैसे हमने ये तीनों किए हैं फिर वैल्यू सॉल्व करेंगे। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सम्स। ओके, न्यू सम्स, न्यू टाइप्स, न्यू मेथड। ओके, थैंक यू वेरी मच।